दोस्तों स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे चैनल पे, जिसका नाम है क्रिएटिव एंड क्रेजी स्टडी। दोस्तों आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक इसका समझ लें। दोस्तों दो प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं, एक एसआई होता है और एक सीआई होता है। एसआई जो होता है दोस्तों वो फ्लैट इंटरेस्ट होता है। किसी भी मूलधन पर जो इंटरेस्ट लगता है वो हर साल सेम रहता है, बराबर रहता है। ऐसा किसमें होता है दोस्तों? एसआई में। लेकिन अगर हम सीआई की बात करें दोस्तों, तो सीआई में ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है, ऐसे मैं आपसे बोलता हूं। मान लो कोई धनराशि है, कोई प्रिंसिपल है आपका 5,000 रुपए। इस प्रकार आपसे इंटरेस्ट बोला जाए कि 10% के हिसाब से 2 वर्ष का एसआई और सीआई क्या होगा दोस्तों। तो देखिए करना क्या है आपको, ये आपका पहला साल, ये आपका दूसरा साल, ये 10%, ये 10%। 5,000 का 10% दोस्तों कितना होता है? 500 रुपये। दूसरे साल भी 500 रुपये। तो ये दोस्तों आपका क्या कहलाता है? एसआई। सीआई में दोस्तों क्या होता है, जो पहले साल का जो ब्याज है उसका दूसरे साल ब्याज पर ब्याज लगता है दोस्तों। तो पहले साल जो आपको ब्याज मिला था 500 रुपये, इस पर फिर से आपको ब्याज पर क्या लगेगा? ब्याज लगेगा, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा। तो 500 का 10% कितना हो गया दोस्तों? 50 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर 2 साल का जो एसआई था दोस्तों, वो 500 प्लस 500 आपका कितना हो गया? 1,000 हो गया। लेकिन हम 2 साल के सीआई की बात करें तो दोस्तों पहले साल तो एसआई और सीआई दोनों बराबर रहता है, क्योंकि दूसरे साल से ब्याज पर ब्याज लगता है। दूसरे साल का सीआई दोस्तों देखिए 500 और ब्याज पर ब्याज कितना है? 50 रुपए। यानी दूसरे साल का सीआई आपका हुआ 550, तो कुल मिला के कितना आया दोस्तों? 1,050 रुपए। तो ये दोस्तों बेसिक सा डिफरेंस था जो एसआई और सीआई में होता है, जो हमको पता होना चाहिए। अब आगे हम दोस्तों सीआई के एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों इस सीआई चैप्टर में मैं केवल 50 क्वेश्चंस को ले रहा हूं। उन 50 क्वेश्चंस के माध्यम से आप लगभग 500 क्वेश्चंस का आंसर निकालने में सक्षम हो पाएंगे। तो देखिए दोस्तों आज का सीआई का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। टाइम दिया है 2 साल, रेट दिए 12.5% और सीआई दिया है दोस्तों 680 रुपये। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा। पहली मेथड सबसे पहले हम समझते हैं। दोस्तों 12.5% दिया है आपको। 12.5% का मतलब होता है दोस्तों 1/8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने साल लिखा है दोस्तों? 2 साल लिखा है। 12.5% ब्याज का मतलब होता है दोस्तों 8 पर कितना ब्याज लग रहा है? 1 यूनिट ब्याज लग रहा है। 8 यूनिट पर कितना यूनिट? 1 यूनिट। तो दोस्तों यहां पर मैं लिखूंगा प्रिंसिपल और यहां पर मैं लिखता हूं दोस्तों अमाउंट, यानी कि ये आपका मूलधन और ये आपका दोस्तों क्या हो गया? मिश्र धन। अब दोस्तों देखिए 12.5%, तो 8 अगर आपका मूलधन है उस पर 1 रुपए ब्याज लगेगा, 1 यूनिट ब्याज लगेगा दोस्तों, तो आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 यूनिट हो जाएगा। अब ये कितने साल की बात है दोस्तों? 2 साल की बात है, तो हम 2 बार लिखेंगे 8 और 8 पर एक और ब्याज कितना हो गया दोस्तों? 9। तो यहां पर कितना आ गया दोस्तों? 64 यूनिट और यहां पर कितना आ गया? 81 यूनिट। अब दोस्तों आपको मालूम है कि मूलधन में ब्याज जोड़ने से क्या होता है दोस्तों? मिश्रधन आता है। तो यहां पर 64 में हम क्या जोड़ें कि 81 आया दोस्तों। तो 64 में आप क्या जोड़ोगे? 17 जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 81 आएगा। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ये आपका हो गया सीआई, तो ये आपका क्या आ गया दोस्तों? अमाउंट। तो यहां पर सीआई आपका कितने यूनिट आ रहा दोस्तों? 17 यूनिट आ रहा है। जो सीआई आ रहा है वो कितने यूनिट आ रहा है दोस्तों? 17। 64 में 17 जोड़ने से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? आपको मिश्रधन 81 यूनिट प्राप्त होता है। अब आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे सीआई दिया है कितना? सीआई आपको दिया है दोस्तों 17 यूनिट बराबर कितना दिया है दोस्तों? 680 रुपए। तो आप मुझे बताइए 1 यूनिट बराबर क्या होगा? तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों? 17 से इसको काट दीजिए, 17 एकम 17, 17 चौको 68, यानी 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितना आ गया? 40 रुपए। कितना आ गया? 40 रुपए। अब आपसे पूछा है प्रिंसिपल, तो दोस्तों आप समझिएगा प्रिंसिपल किस प्रकार से निकालते हैं।
12.5% मतलब 1/8, 8 पर 1 ब्याज लगा, मिश्र धन हो गया 9। ये कितनी बार लिखा? 2 बार। तो इसको 8 में 8 को मल्टीप्लाई करना, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? आपका 64 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों 40 रुपए। तो 64 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों? 64 इंटू 40, यानी 4 चौको 16, 4 सिंह 24 और 1 25, यानी आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों? 2560 रुपए। अब दोस्तों यहां पर आप एक बात समझिएगा कि ये जो मैंने आपको मेथड बताई है, इसमें आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, सीआई निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अमाउंट निकाल सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हो या सीआई और सीआई का डिफरेंस दिया हो दोस्तों, तो फिर ये वाली मेथड एप्लीकेबल नहीं होगी। इसलिए दोस्तों मैं स्टार्टिंग से ही आपको एक और मेथड आपको बता के चल रहा हूं, ताकि इस प्रकार के सवाल आएंगे तब आप उस प्रकार के सवाल को भी उस मेथड से सॉल्व करने में अपने आप को सक्षम महसूस कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दूसरी मेथड से भी देखते हैं। दोस्तों देखिए, इस मेथड में हमें शुरुआत करना है दोस्तों सबसे पहले रेट से। किससे? रेट से। रेट आपको दिया है दोस्तों 12.5%। 12.5% का मतलब दोस्तों क्या होता है? 1/8। 1/8। अगर मैं आपसे बोलूं कोई भी प्रिंसिपल है उसका आप 12.5% निकालो या 1/8 निकालो दोस्तों, बात एक ही है। दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। आप चाहे तो किसी प्रिंसिपल का 12.5% निकालो या उसी प्रिंसिपल का क्या निकालो? 1/8 निकालो। दोस्तों इस मेथड में हमको प्रिंसिपल को बेस मान के चलना है। हमें मन से एक ऐसी यूनिट मानना है प्रिंसिपल की जिससे हमारा सवाल बहुत आसान हो जाए। तो दोस्तों देखिए, इसमें हम जो प्रिंसिपल को एक यूनिट मानते हैं वो किस प्रकार से मानते हैं? तो जो भी आपको परसेंटेज दिया दोस्तों, जैसे यहां पर दिया 12.5%, तो इसका डिनोमिनेटर जो है दोस्तों हर, वो कितना दिया है दोस्तों? 8 दिया है। अब इस 8 को ही हमको बेस मानना है दोस्तों, लेकिन किस प्रकार मानना है आप समझे बात को। अगर आपको टाइम 2 साल दिया है दोस्तों, तो आपको 8 का वर्ग करना है। अगर आपको 3 साल दिया है दोस्तों, तो 8 का क्यूब करना है। अब अगर आपसे बोला जाता है 1.5 साल, तो देखिए दोस्तों 1 साल से अगर ज्यादा दिया हो तब भी आप 8 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। 2 साल से ज्यादा दिया हो तो क्या करेंगे दोस्तों? क्यूब करेंगे। क्या बोल रहा हूं दोस्तों मैं? अगर एग्जैक्ट 2 साल दिया है तो आपको 8 का क्या करना है? वर्ग करना है। एग्जैक्ट 3 साल दिया है तो 8 का क्या करना है? क्यूब करना है। 1 साल से ज्यादा दिया है तब भी आपको वर्ग करना है, और 2 साल से ज्यादा दिया है तब आपको क्या करना है दोस्तों? क्यूब करना है। तो यहां पर हमें एग्जैक्ट 2 साल दिया है तो 8 का वर्ग करेंगे हम यहां पर दोस्तों, तो कितना आ गया? 64 यूनिट। तो ये जो 64 यूनिट है दोस्तों, ये हमने माना है, एज्यूम किया है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि ये हमारा मूलधन है। क्या है दोस्तों? मूलधन है। अब देखिएगा, इसको 64 यूनिट मानने के पीछे का कारण क्या है दोस्तों? देखिए, हमें यहां पर जो पहला जो हमारी ब्याज की दर है दोस्तों वो 12.5% है, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं 12.5% निकालो या 1/8 निकालो, बात एक ही है। तो पहले साल भी इसका 1/8 ब्याज मिलेगा और दूसरे साल भी 1/8 क्या मिलेगा दोस्तों? ब्याज मिलेगा। तो इसको वर्ग करने की वजह क्या थी दोस्तों? देखिए आप बात को समझिएगा। आप 64 का 1/8 करोगे दोस्तों, क्या आएगा? 8 आएगा। अब देखिए 8 का फिर से 1/8 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो 2 बार हमको क्या करना है दोस्तों? 1/8 निकालना है। कितनी बार निकालना है? 2 बार 1/8 निकालना है। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे 8 के वर्ग को बेस माना है, जो यूनिट आई उसे हमने क्या माना है दोस्तों? प्रिंसिपल। ताकि जब हम 1/8 निकालें, 2 बार हम 1/8 निकालें तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि यहां पर हम 64 के अलावा अगर 8 ही मानते तो 8 का 1/8 निकालते दोस्तों, तो यहां पे आपका 1 आ जाता, और फिर 1 का 1/8 निकालते तो 1/8 आ जाता दोस्तों। तो इसमें हमारी कैलकुलेशन दोस्तों क्या हो जाती है? टफ हो जाती है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जो भी आपको रेट दिया है, रेट का आप हर देके, डिनोमिनेटर देके, हर क्या है दोस्तों? 8 है, उस 8 को बेस मानना है। अब उसको प्रिंसिपल किस प्रकार से बनाना है दोस्तों? तो आपको अगर टाइम 2 साल दिया है तो 8 का वर्ग कर दें, तो 64 यूनिट 8 का वर्ग करोगे, 64 यूनिट आपका दोस्तों क्या हो गया? प्रिंसिपल, मूलधन हो गया। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% का ही मतलब दोस्तों क्या होता है? 1/8। दूसरे साल 12.5% मतलब 1/8। तो दोस्तों 64 का 1/8 क्या होगा? 8 आएगा। फिर से दूसरे साल भी 64 का 1/8 क्या होगा दोस्तों? 8 आएगा। यानी मैं अगर पहले साल और दूसरे साल की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर एसआई पहले साल का 8 और दूसरे साल का भी कितना है? 8 है।
लेकिन हम बात काय की कर रहा है दोस्तों, सीआई की। आपको क्या दिया है, आपको एसआई नहीं दिया, आपको सीआई दिया है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सीआई में क्या होता है दोस्तों, ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज। ब्याज पर ब्याज कैसे दोस्तों, पहले साल का जो आपको 8 यूनिट ब्याज मिला, उसका ब्याज पर ब्याज कौन से साल लगेगा दोस्तों, दूसरे साल। तो ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर तो सेम है, हर साल सेम है, दूसरे साल भी 1/8 है दोस्तों। तो 8 का 1/8 करोगे तो 8 का 1/8 क्या होता है दोस्तों, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आएगा, 1 आएगा दोस्तों। तो आप देखिए, अगर हम एसआई की बात करें तो 8 + 8 कितना यूनिट हुआ दोस्तों, 16 यूनिट। लेकिन हम सीआई की बात करें दोस्तों, तो सीआई पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई हमेशा दोस्तों बराबर रहता है, लेकिन दूसरे साल से ब्याज पर ब्याज लगने के कारण सीआई दोस्तों एसआई से ज्यादा हो जाता है। पहले साल का एसआई था आपका 8, लेकिन पहले साल का एसआई 8 था, दूसरे साल का भी एसआई 8 था, लेकिन दूसरे साल का दोस्तों सीआई कितना हो गया, 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहां पर आप देखें आपका सीआई कितने यूनिट आ गया दोस्तों, 17 यूनिट। कितने यूनिट आ गया दोस्तों, 17 यूनिट। अब देखिए आपको यहां पर सीआई कितना दिया, 680 दिया दोस्तों। तो 17 यूनिट बराबर 680, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों 17 चौको 68, यानी 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितना, 40 रुपए। आपसे क्या पूछा है दोस्तों, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल आपने क्या माना था दोस्तों, बताइए, 64 यूनिट। प्रिंसिपल क्या माना था, 64 यूनिट। तो यहां पर 64 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 × 40। तो ये आपका जाएगा 4 चौको 16, 4 × 24 और 1 25, यानी 2560 रुपए। तो ये आपका आंसर यहां भी 2560 आएगा। देखिए देखो दोस्तों, बात समझिएगा, दोनों मेथड सेम है, लेकिन दोस्तों इस मेथड में हमको क्या फायदा है दोस्तों, यहां पर हम एसआई और सीआई का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, सीआई का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, 2 साल के सीआई का 3 साल के सीआई से क्या डिफरेंस है वो भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये वाली जो मेथड है दोस्तों, वो आपको अंत तक काम आने वाली है। अब दोस्तों मैं यहां थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को मौखिक रूप से निकालने का प्रयास करें। तो आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, देखिए यहां पर 1/8 है दोस्तों, 64 का 1/8 8 होता है, 64 का 1/8 8 होता है, 8 का 1/8 कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हम प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों, रेट दिया है, टाइम दिया है और अमाउंट दिया है दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हमें क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करना है दोस्तों, रेट से। रेट 16 2/3% दोस्तों, इसका मतलब होता 1/6। बेसिक में मैं आपको दोस्तों फ्रैक्शन करना बता चुका हूं, कोई परसेंटेज दिया हो नहीं भी आपको मालूम है दोस्तों, तो 16 सही 2/3% का मतलब होता 16 × 48 और 2 50/3। ये परसेंटेज हटाओगे तो परसेंटेज का 3 में गुणा हो जाता है, यानी 100 का गुणा 3 में हो जाता है, 300 हो जाता है, 50 से कम 50, 50 छक्के 300, यानी 1/6। अब दोस्तों ये बेसिक बात है, ये आपको पता होना चाहिए कि 16 2/3% का मतलब दोस्तों क्या होता है, 1/6। अब आगे दोस्तों इस 6 को हमको बेस मानना है, तो हमें प्रिंसिपल क्या मानेंगे, जैसा कि मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन में आपसे चर्चा कर चुका हूं, कितने साल है, यहां पर 2 साल है। तो इस 6 का हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वर्ग करना पड़ेगा। तो यहां पर आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया दोस्तों, 36 यूनिट। ये आपका प्रिंसिपल है, या आप इसको बोल सकते हैं मूलधन। देखिए दोस्तों, पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 सही 2/3%, यानी 1/6। दूसरे साल भी 1/6, ये आपका फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकेंड ईयर। तो दोस्तों 36 का 1/6 कितना होगा, आप मुझे बताइए। 6 6 36, यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। दूसरे साल भी कितना होगा, 6। पहले ही मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि दूसरे साल ब्याज पर क्या लगता है दोस्तों, ब्याज लगता है। तो इस 6 पर फिर से ब्याज पर ब्याज लगेगा, और ब्याज की दर क्या है दोस्तों, 1/6। तो 6 का 1/6 क्या होगा दोस्तों, 6 से 6 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। अब बात को समझिएगा दोस्तों, यहां पर आपको अमाउंट दिया है। लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या दिया था, सीआई दिया था। अब दोस्तों अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, अमाउंट होता है। तो आप देखिए प्रिंसिपल आपका कितना माना आपने दोस्तों, 36। कितना यूनिट माना दोस्तों, 36। अब देखिए सीआई क्या होगा, 6 और 6 12 और 1 कितना दोस्तों, 13। 6 और 6 12,
कहता है दोस्तों, आप समझिएगा बात को, 6 और 6 12 जो होता है वो होता है दोस्तों एसआई। क्या होता है? एसआई। एसआई जो होता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हर साल समान रहता है, पहले साल भी 6 यूनिट, दूसरे साल भी 6 यूनिट। लेकिन सीआई में दूसरे साल से ब्याज पर ब्याज लगता है, तो दूसरे साल 1 यूनिट और बढ़ गई, यानी ओवरऑल आपका ये टोटल जो होता है दोस्तों ये क्या कहलाता है? आपका सीआई कहलाता। तो 6 और 6 12 और ये ब्याज पर ब्याज कितना दोस्तों? 13। तो यहां पर आपका देखिएगा 36 और 13 कुल मिला के कितना हो गया दोस्तों? 49। तो 49 यूनिट दोस्तों आपका क्या आ गया? अमाउंट आ गया। अब आपको देखिए क्वेश्चन में दोस्तों अमाउंट दिया है। अमाउंट कितना दिया है दोस्तों? 14,700 रुपए। और आपसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल। तो दोस्तों 49 यूनिट बराबर 14,700 रुपए। तो दोस्तों 1 यूनिट बराबर, तो आप समझ ही रहेंगे ये 9 है और ये 7 है, 9 3 27 हो रहा। देख लीजिए 3 टाइम्स है, तो 49 का आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 147 आएगा। यानी 49 से कम 49 और 49 दिया होता है 147, यानी कि 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितना आ गया? 300 रुपए। कितना आ गया? 300 रुपए। अब दोस्तों आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा। प्रिंसिपल हमने कितने यूनिट माना था दोस्तों? 36 यूनिट माना था दोस्तों। तो प्रिंसिपल हमें निकालना, प्रिंसिपल है 36 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 300, तो 36 यूनिट बराबर दोस्तों 36 इंटू 3 यानी 36 दिया होता है 108, यानी आपका आंसर आ गया दोस्तों 10,800। कितना आ गया दोस्तों? 10,800। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये वाली मेथड में आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, अमाउंट भी निकाल सकते हो, सीआई भी निकाल सकते हो, सीआई का डिफरेंस दिया हो वो भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों आपको देखिए रेट दिया है, टाइम दिया है। इस बार क्वेश्चन में दोस्तों सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये वाली जो मेथड है इसमें वो सीआई एसआई का डिफरेंस दे, सीआई दे, अमाउंट दे, प्रिंसिपल दे, कुछ भी दे, आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोस्तों प्रिंसिपल और सीआई दोनों को फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैं आपसे बात कर चुका हूं कि हमें क्वेश्चन की शुरुआत करना है रेट से। रेट दिए दोस्तों यहाँ पर 15%। 15% का मतलब दोस्तों यहाँ पर 15/100 यानी 5 दिया 15 और 5 से काटेंगे 20। तो यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर है हर जो है दोस्तों वो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। इसी 20 को हमको दोस्तों आगे क्या बनाना है? प्रिंसिपल बनाना है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कैसे बनाना है। कितने साल की बात हो रही दोस्तों? 2 साल की। तो यहाँ 20 अकेला नहीं लेंगे, 2 साल की बात होगी तो 20 का स्क्वायर लेंगे, यानी कितना लेंगे दोस्तों? 400 यूनिट। तो दोस्तों यहाँ पर ये 400 यूनिट जो है ये हमारा दोस्तों क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, या इसको हम क्या बोलते हैं? मूलधन या धनराशि। क्लियर दोस्तों? अब देखिए ये आपका पहला साल, ये आपका दूसरा साल। तो दोस्तों यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोस्तों? 3/20। 15% या 3/20 दोनों में से आप कुछ भी निकालेंगे, आंसर क्या आता है दोस्तों? सेम आता है। तो यहां पर हम क्या फ्रैक्शन से गणित को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम 3/20 ले रहे हैं। तो यहां भी 3/20 लगेगा दोस्तों, पहले साल भी और दूसरे साल भी क्या लगेगा दोस्तों? 3/20। तो दोस्तों देखिए 400 का 3/20 क्या होता है? 20 से इसको काट देंगे, 20 बार 20 दिया कितना आ गया दोस्तों? 60। तो यहां पर पहले साल का एसआई भी 60 और दूसरे साल का एसआई भी क्या आ गया दोस्तों? 60। और जैसा कि मैं बता चुका हूं सीआई में क्या होता है दोस्तों? पहले साल का जो आपका ब्याज आया था दूसरे साल उसका ब्याज पर ब्याज लगता है। ब्याज की दर क्या है दोस्तों? 15% या 3/20। तो इस 60 पर फिर से ब्याज पर क्या लगेगा दोस्तों? ब्याज। ये आपको याद रखना है। तो 60 का हम फिर से निकालेंगे 3/20 दोस्तों। तो 20 या 60, 3 3 का कितना हो गया दोस्तों? 9। तो यहां पर कितना आ गया? 9 आ गया। अब देखिए दोस्तों आपको क्या दिया है? आपको दिया है सीआई और एसआई का डिफरेंस 540 रुपए। तो दोस्तों आप इसको समझिएगा, पहली वाली जो वैल्यू आती है ऊपर वाली ये कहलाती है दोस्तों एसआई, और नीचे जो वैल्यू आती है दोस्तों वो कहलाती है सीआई माइनस एसआई। इसको आप बहुत इत्मीनान से समझें और मैं आपको समझा दे रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। पहले साल का एसआई 60, दूसरे साल का एसआई भी 60, यानी एसआई कितना हो गया दोस्तों? 2 साल का 120 यूनिट। सीआई की बात करें दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले साल का एसआई और सीआई सेम रहता है, यानी 60 का क्या रहेगा? 60 ही रहेगा। लेकिन दूसरे साल आप देखें 60 तो मिला, लेकिन ब्याज पर ब्याज आपको कितना मिला दोस्तों? एक्स्ट्रा 9 मिला। तो दूसरे साल का जो सीआई है वो दोस्तों कितना हो गया? 69, यानी यहां पर क्या आ गया दोस्तों? 129। तो ये 2 साल का जो डिफरेंस आ रहा दोस्तों एसआई और सीआई का, वो कितने यूनिट आ रहा दोस्तों? 9 यूनिट। कितने यूनिट आ रहा? 9 यूनिट। लेकिन दोस्तों एग्जाम में हमारे पास उतना समय नहीं कि हम इसको काउंट करें। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जो नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यू दोस्तों किसको रिप्रेजेंट करती है?
एसआई को रिप्रेजेंट करती है, और जो नीचे वाली वैल्यू दोस्तों वो किसको रिप्रेजेंट करती है, सीआई माइनस एसआई को। और जो ओवरऑल पूरी वैल्यू जो है दोस्तों, अगर मैं इन सबको काउंट कर लूं तो ओवरऑल सब कुछ कहलाता है दोस्तों सीआई। फिर से समझे बात को, पहली वाली जो ऊपर वाली वैल्यू दोस्तों ये क्या कहलाएगी, एसआई कहलाएगी। नीचे वाली वैल्यू सीआई और एसआई का अंतर कहलाएगी, और सभी को काउंट कर ले हम तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, सीआई कहलाएगा। तो यहां पर सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आ रहा दोस्तों, 9 यूनिट आ रहा है। कितने यूनिट आ रहा, 9 यूनिट आ रहा दोस्तों। तो आप मुझे बताइए सीआई और एसआई का डिफरेंस आपको कितना दिया है, 540 रुपए। तो दोस्तों 9 यूनिट बराबर 540 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितना होगा, तो 1 यूनिट बराबर 9 कम 9 9 54, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 रुपए। कितना हो जाएगा, 60 रुपए। अब आपसे क्या क्या पूछा, प्रिंसिपल भी पूछा है और सीआई भी पूछा है। तो दोस्तों प्रिंसिपल आपने क्या माना था, 400 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 60 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 400 यूनिट है। तो 400 में काय का गुणा करेंगे दोस्तों, हम 60 का गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 सिंह 24, यानी आपका 24,000 दोस्तों क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको क्या निकालना है, सीआई। तो देखिए सीआई मैंने क्या बोला, सबको काउंट कर दो, 60 60 20 और 9 कितना हुआ, 129। तो सब कुछ क्या हो गया दोस्तों, सीआई। तो सीआई की यूनिट कितनी आ रही दोस्तों, 29 यूनिट, सॉरी 129 यूनिट। तो दोस्तों आपको पता है कि 1 यूनिट बराबर दोस्तों 60 रुपए था, तो 129 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों, 129 में आप किसका मल्टीप्लाई करें, 60 का मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 6 नमक की 54 की 4 हासिल के हो गया आपके 5, 6 दूनी 12 और 5 17 की 7 हासिल के 1, 6 कम 6 और 1 कितना 7। तो ये टोटल कितना आ गया दोस्तों आपका 7,740 रुपए दोस्तों आपका क्या हो गया, सीआई हो गया। और प्रिंसिपल कितना हो गया दोस्तों आपका 24,000। तो क्लियर है दोस्तों। तो इस मेथड में दोस्तों आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं, सीआई एसआई का डिफरेंस निकाल सकते हैं, सीआई निकाल सकते हैं, सब कुछ आप निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको रेट और क्या दिया हो दोस्तों, टाइम दिया हो। तो इस मेथड के माध्यम से आप प्रिंसिपल, एसआई, एसआईसीआई का डिफरेंस और अमाउंट आप सभी कुछ निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो आइए हम अब अगला एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, रेट 15% दिया है, सीआई दिया है 1890 रुपये। टाइम दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपको टाइम दिया है, अब थोड़ी टाइम पे चर्चा कर लें। यहाँ टाइम दिया है दोस्तों 1.5 साल। दोस्तों टाइम के बारे में बता दूं मैं आपको कि टाइम हो सकता है आपको 1 साल 2 साल या 3 साल मिले। इसके अलावा दोस्तों ऐसा भी हो सकता है 1 साल 3 महीने, 1 साल 6 महीने, 1 साल 9 महीने, या ऐसा भी हो सकता है 2 साल 3 महीने, 2 साल 6 महीने, 2 साल 9 महीने, या ऐसा भी हो सकता है दोस्तों 1 वर्ष 73 दिन। तो कोई भी प्रकार का आपको टाइम दे सकता है। तो मैं इसको आपको मात्र 2 क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो बहुत इत्मीनान से इसको आप समझें। दोस्तों सबसे पहली बात तो हमें जैसे गणित स्टार्ट करना, हम गणित कहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आर से स्टार्ट करते हैं, रेट से स्टार्ट करते हैं। रेट आपकी 15%, 15% का मैं आपको मतलब समझा चुका हूं दोस्तों, 15/100 यानी 5 तिया 15, और ये कितना आ गया दोस्तों 20 पंजे 100। तो इस 20 को सबसे पहले तो हमको क्या एज्यूम करना है दोस्तों, प्रिंसिपल मानना है। लेकिन कैसे मानना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 साल होता है तो हम 20 का वर्ग करते हैं, 2 साल होता है तो हम 20 का क्या करते हैं दोस्तों, वर्ग करते हैं। लेकिन 2 साल नहीं है, लेकिन 1 साल 6 महीने है। तो दोस्तों 1 साल से ज्यादा हो तब भी आपको प्रिंसिपल का चुनाव कैसे करना है, जो आपका बेस है वो हम किसको मानते हैं, डिनोमिनेटर को मानते हैं। जो हमारा रेट है उसमें जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 15% का जो हम फ्रैक्शन कर रहे हैं दोस्तों, वो क्या आ रहा है 3/20 आ रहा। तो 20 हमारा हर है, इस हर को हम बेस मानते हैं। लेकिन किस प्रकार मानते हैं दोस्तों, 2 साल होता तो वर्ग करते हैं, 1 साल से ज्यादा हो दोस्तों तब भी हम इस 20 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल आएगा वो आएगा 400 यूनिट। तो इस 400 को हमने दोस्तों क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया, या क्या मान लिया, मूलधन मान लिया। क्लियर है दोस्तों। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर। आपको क्या करना है, 1 साल से ज्यादा हो तब भी आपको 20 का वर्ग करना है। क्लियर। आगे दोस्तों देखते हैं हम, पहले साल जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 3/20 है, दूसरे साल भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दोस्तों 3/20 है। ये आपका पहले साल, ये आपका दूसरा साल। यहां जो वैल्यू आती है दोस्तों वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एसआई को। तो देखिए दोस्तों 400 का 3/20 हम निकाल चुके हैं, हालांकि एक क्वेश्चन में, और ये आपका आ गया कितना दोस्तों 60।
तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा दोस्तों 60, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि एसआई तो पहले साल और दूसरे साल एसआई क्या रहता है दोस्तों, सेम रहता है। लेकिन सीआई की बात करते हैं दोस्तों, तो सीआई में क्या होता है, पहले साल का जो इंटरेस्ट रहता है उसका दूसरे साल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, यानी ब्याज पर ब्याज। तो यहाँ पर ब्याज पर ब्याज कितना लगेगा दोस्तों, 3/20 फिर से लगेगा। तो इस 60 पर 3/20 फिर से लगेगा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 20 या 60, 3 तिरे का कितना हो गया 9। अब ये आ गया दोस्तों 9। अब बात को समझिएगा, यहां पर आपसे बोला है दोस्तों 1.5 साल, आपको जो सीआई दिया है दोस्तों वो 1.5 साल का सीआई दिया है। कितने साल का, 1 साल 6 महीने का सीआई दिया है दोस्तों 1890 रुपए। तो दोस्तों देखिए, पहले साल का सीआई, समझिएगा बात को, पहले साल का सीआई दोस्तों कितना है 60 है, और दूसरे साल के सीआई की बात करूं दोस्तों मैं, तो यहां पर दूसरे साल का सीआई दोस्तों कितना है 60 और 9 कितना हो गया 69। कितना होगा दोस्तों 69। लेकिन हमें क्या 2 साल पूरे लेना है दोस्तों, नहीं लेना है। दूसरा साल कैसा है दोस्तों, 6 महीना, यानी दूसरे साल का जो हमको इंटरेस्ट लेना है वो कैसा लेना है दोस्तों, हाफ लेना है, आधा लेना है। तो यहां पर 69y आपको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये 60 आपका, 2 तिया 6, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10। तो यहां पर आप देखें दोस्तों कितना हो जाएगा 94.5। बात समझिएगा, अगर यहां पर 6 महीना लिखा है तो दोस्तों 6 महीने को साल में बदलेंगे तो 6/12 यानी 1/2। तो जो दूसरे साल का दोस्तों आपका सीआई आ रहा है, दूसरे साल का सीआई क्या है दोस्तों 60 + 9। पहले साल का तो 60 आएगा, दूसरे साल का दोस्तों कितना है 60 + 9 यानी 69। लेकिन दूसरा साल आपको पूरा लेना है क्या, नहीं लेना है। 6 मंथ, 6 मंथ का मतलब क्या होता है दोस्तों, ईयर में बदलेंगे तो 6/12 यानी आधा साल। तो दूसरे साल के सीआई को आप आधा कर दें तो आपका सीआई टोटल कितने यूनिट आ रहा है दोस्तों 94.5 यूनिट, और वो आपको दिया कितना है दोस्तों 1890 रुपए। तो यहां पर आप देखिएगा सीआई आपको दिया है 94.5 यूनिट, ये आपका आया है दोस्तों, और आपको दिया कितना है 1890 रुपए। तो 94.5 यूनिट बराबर दोस्तों 1890 रुपए, तो 1 यूनिट बराबर कितना। अब दोस्तों यहां पर बेसिक की चर्चा होती, बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल हटाई तो यहां पर एक 0 लग गई दोस्तों। अब देखिए 945 से हम इसको काटे तो 945 एकम 945, और 945 का डबल होता है दोस्तों 1890, यानी ये 2 बार कटेगा और ये 20 लग जाएगा। तो 1 बराबर दोस्तों कितना आ गया आपका, 1 यूनिट बराबर आ गया दोस्तों कितना 20 रुपए। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमने क्या माना था दोस्तों 400 माना था। तो यहां पर आपने प्रिंसिपल 400 यूनिट माना था दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 यूनिट बराबर 20 रुपए। तो 400 यूनिट बराबर 400 × 20 रुपए, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 8000 रुपए। कितना हो जाएगा 8000 रुपए। इस क्वेश्चन में केवल आपको एक ही बात ध्यान रखना है दोस्तों कि हो सकता है वो टाइमिंग को कुछ इस प्रकार से दे दे, 1 साल 6 महीना दे दे, 2 साल 6 महीना दे दे, 1 साल 3 महीना दे दे। तो 6 महीने का मतलब दोस्तों 6 महीने को आप ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 1/2। अगर दोस्तों वो 3 महीने दे देता है तो 3/12 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 1/4। तो यहां पर आप 1/2 की जगह क्या कर दें, उसको आधा करने की बजाय, जैसे यहाँ पे आपने आधा किया तो आप क्या कर सकते हैं 1/4 कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो टाइम को वो आपको ईयर और मंथ के फॉर्मेट में भी दे सकता है। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे दोस्तों उसने टाइम को ईयर और डे के फॉर्मेट में दिया है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दोस्तों केवल इतनी खास बात है इस क्वेश्चन में कि आपको जो समय दिया है 1 साल 73 दिन दिया है। लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपको 1 साल 6 महीने दिया था, इस क्वेश्चन में आपको दिया है 73 डेज। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम दोस्तों 12 से डिवाइड करते थे, इसी प्रकार दोस्तों डेज को अगर आपको ईयर में कन्वर्ट करना है तो 365 से आपको क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। यानी कि 73 दिन को अगर मैं ईयर में बदलना चाहता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा 73/365। 73/365 का मतलब 73 एकम 73, 73 पंजे 365 होता है दोस्तों। तो 73 दिन का मतलब होता है 1/5 साल। कितना होता है दोस्तों 1/5 ईयर। क्लियर है दोस्तों।
तो यहां पर कभी भी आपको दिन मिले तो आप दिन को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों 365 से भाग दे दें, तो यहां पर आपको एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा। जैसे यहां पर आपको क्या मिल गया 1/5 ईयर। तो जब आप सीआई की गणना करोगे दोस्तों तो एक साल का सीआई पूरा निकालना, बाद में जो आप सीआई निकालोगे दोस्तों तो जो भी सेकेंड ईयर का सीआई आएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर दूसरा साल पूरा नहीं लेना, दूसरा साल में कितने दिन लेना है, केवल 73 डेज। और 73 डेज का मतलब क्या है दोस्तों, 1/5 साल का 5वां हिस्सा। क्लियर है दोस्तों। एक नई बात और है दोस्तों, कभी कभी वो आपको प्रिंसिपल दे देगा। क्या दे देगा, तो आप यहां पे प्रिंसिपल 1800 रख के भी आंसर निकाल सकते हैं। बाई चांस आपको प्रिंसिपल नहीं दे तो जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं दोस्तों, हमें दिया रेट 16/2/3% यानी कि 1/6। अब हम यहाँ पे 6 को बेस लेंगे। हम देखिए आपसे मैं बोल चुका हूं कि एक साल से ज्यादा हो तब भी आपको स्क्वायर लेना, तो 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया, 36 हो गया। ये आपका प्रिंसिपल यानी कि क्या दोस्तों, मूलधन। ये आपका पहला साल, ये आपका दूसरा साल। पहले साल भी 1/6 लगेगा दोस्तों, दूसरे साल भी 1/6। तो 36 का 1/6 कितना हुआ दोस्तों, 6। 36 का दूसरे साल कितना हो गया, 1/6 करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब आपको पता है दोस्तों दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो 6 का 1/6 कितना होगा दोस्तों, यहां पर कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए मैं सीआई की बात करता हूं दोस्तों, तो पहले साल का सीआई कितने यूनिट था दोस्तों, 6 यूनिट। और दूसरे साल का सीआई कितना आ रहा है दोस्तों, 6 और 1 कितना हो रहा है, 7 यूनिट आ रहा है। अब लेकिन ये दूसरे साल का जो सीआई है दोस्तों, सेकेंड ईयर की मैं चर्चा कर रहा हूं यहां पर, तो सेकेंड ईयर आपको पूरा लेना है क्या नहीं लेना है, सेकेंड ईयर में आपको केवल 73 डेज लेना है। तो सेकेंड ईयर की जो ब्याज की यूनिट आ रही दोस्तों 73 डेज का ही मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/5। तो 7 का हमको 1/5 निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो 7 का 1/5 कितना होता है, यहां आप देख लें, 5 एकम 5, दशमलव लगाई, 2 बचा, 5 को 20, यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1.4। तो ये आपका 6 + 1.4 यानी क्या हो गया दोस्तों, 7.4 यूनिट। कितना आ गया, तो 7.4 यूनिट दोस्तों आपका एक साल 73 दिन का क्या होगा दोस्तों, सीआई होगा। अब देखिए आपको वैल्यू क्या दी है, तो आपको एक ही वैल्यू दी है रुपीज में, वो दिया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या दिया, 1800 रुपए। कितना दिया दोस्तों, 1800 रुपए। अब प्रिंसिपल हमने माना कितना था दोस्तों, 36 यूनिट माना था। तो देखिए प्रिंसिपल हमने माना था 36 यूनिट, हमें ऑलरेडी दिया हुआ दोस्तों कितना, 1800 रुपए। कितना रुपए दोस्तों, 1800। तो आप इसको 36 से काट दें, 36 से कम होता है दोस्तों 36, 36 पंजे कितना होता है दोस्तों 180, यानी 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितना आ गया, 50 रुपए आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया दोस्तों, 50 रुपए। आपको क्या निकालना है, सीआई निकालना है। कितने साल का, एक साल 73 दिन का। तो एक साल 73 दिन का सीआई कितना आया दोस्तों आपका, 7.4 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों 50 रुपए, 1 यूनिट बराबर 50 रुपए। तो 7.4 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों, 7.4 इंटू 50। इसको आप सॉल्व कर लें, 74 × 50 बटे में 10 कर देता हूं, दशमलव के बाद एक अंक, जीरो नीचे चली जाएगी, जीरो से जीरो क्या हो गई दोस्तों, कैंसिल हो गई। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 5 चौको 20 की शून्य, हासिल के 2, 5 7 35 और 2 37, यानी कितना दोस्तों 370 रुपए। कितना दोस्तों 370 रुपए। तो यहां पर आपको आंसर मिल गया सीआई का। अब दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को मैंने 1800 से क्यों सॉल्व नहीं किया, यहां पर इस प्रिंसिपल के स्थान पे मैं 1800 भी रख सकता था, लेकिन दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में 1800 नहीं दिया होता और यहां पर उसने अमाउंट दे दिया होता तब आप क्या करते। इसलिए हम हमेशा जो बेस मान के चल रहे हैं दोस्तों, तो रेट को ही हम बेस मान रहा है। रेट का जो डिनोमिनेटर है हमारा 6, यहाँ पे 16/2/3% मतलब 1/6। 1/6 में हर क्या है दोस्तों, 6 है आपका। तो इसी को आपको बेस मानकर करना है। हाँ, हालांकि आप इस क्वेश्चन को यहां पर 1800 रख के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल नहीं दिया होता तब आपको यहां पर क्या रखना पड़ता, 36 ही रखना पड़ता, तभी आपका दोस्तों क्या आता, आंसर आता। तो क्लियर है दोस्तों। तो यहां मैंने 2 क्वेश्चन में टाइम के बारे में आपसे चर्चा करी है कि टाइम अगर आपको इस प्रकार से दिया हो, 1 साल 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल 73 दिन, तो आप टाइम को सबसे पहले अगर मंथ में दिया है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करें, डेज में दिया है तो डेज को भी आप किस में कन्वर्ट करें दोस्तों, ईयर में। तो आइए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिएगा, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, टाइम 2 साल दिया, सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया आपको 20 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया। लेकिन दोस्तों यहां पर पहले साल की जो रेट दी है, जो ब्याज की दर दी है दोस्तों, वो 14 सही 2/7% है।
और दूसरे साल की जो रेट दी है दोस्तों वो दी है 11/1/9%। मतलब हर साल दोस्तों क्या बदल रही है, रेट बदल रही है। पहले साल जो ब्याज लगेगा वो 14/2/7% के हिसाब से लगेगा और दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो किस दर से लगेगा दोस्तों, 11/1/9% के हिसाब से लगेगा। अभी तक दोस्तों हम रेट को बेस मानते थे और इसको हम क्या मान लेते थे दोस्तों, या तो इसको स्क्वायर कर देते थे और उसी को हम क्या मान लेते थे दोस्तों, हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो 14/2/7% का मतलब दोस्तों क्या होता है, 1/7। अगर आपको समझ में नहीं आया, आपने फ्रैक्शन नहीं पढ़ा हो, मैंने बेसिक का वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों। 14/2/7% मतलब 14×7 = 98 और 2 कितना हो गया, 100। 100/7 परसेंटेज हटाएंगे कितना हो जाएगा, 700, यानी दोस्तों क्या होता है 1/7। 11/1/9 में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं दोस्तों, फिर भी आपको नहीं पता तो 11 नमक की 99 और 100, 100/900 यानी क्या होता है दोस्तों यहाँ पर 1/9। तो यहाँ पर इसका मतलब 1/7 और यहाँ पर इसका मतलब दोस्तों 1/9। तो अब दोस्तों देखिए दोनों का जो आपको डिनोमिनेटर है, एक तरफ 7 है और एक तरफ क्या है दोस्तों 9 है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को आप क्या कर दें दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दें और उसको यहाँ लिख लें। 7 नम कितना हो गया 63। तो 63 यूनिट दोस्तों आप क्या मान लें, प्रिंसिपल। दोस्तों आप चाहें तो अपनी सहूलियत के हिसाब से इसमें 0 लगा सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो 63 यूनिट आप मान लीजिए दोस्तों आपका क्या है, प्रिंसिपल है या मूलधन है। अब दोस्तों देखिए पहले साल जो ब्याज की दर है दोस्तों वो कितनी है, 1/7। दूसरे साल जो ब्याज की दर है दोस्तों वो कितनी है, 1/9। अब इसको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये पहला साल है और ये दूसरा साल है। तो 63 का 1/7 कितना होता है दोस्तों, 7 नम 63, यानी पहले साल जो है ब्याज आपको मिला 9 यूनिट। कितना यूनिट, 9 यूनिट। दूसरे साल दोस्तों ब्याज की दर कितनी है, 1/9 यानी 9×7 63। तो दूसरे साल कितना मिला दोस्तों, 7 यूनिट। अब दोस्तों यहां पर आप थोड़ा सा सावधान रहें। अब ये पहले साल का जो ब्याज है इसका जो दूसरे साल ब्याज पर ब्याज लगेगा तो दोस्तों यहां पर 1/7 आएगा कि 1/9 आएगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान रखें कि पहले साल का जो ब्याज है उसका ब्याज पर ब्याज दोस्तों दूसरे साल लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरे साल की ब्याज दर क्या है, ब्याज पर ब्याज कौन से साल लग रहा है दोस्तों, सेकेंड ईयर, दूसरे साल। और दूसरे साल ब्याज की दर क्या है दोस्तों, 11/1/9 यानी कि 1/9। तो दोस्तों 9 का 1/9 और ब्याज लगेगा। तो 9 का 1/9 कितना होता है दोस्तों, 9 से 9 कैंसिल, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो अब देखिए आपको क्वेश्चन में बोला सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है दोस्तों कितना, 20 रुपए। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये वाली किसको रिप्रेजेंट करती है दोस्तों, किसको डिनोट करती है, एसआई को, यानी 9 + 7 यानी = 16 यूनिट दोस्तों आपका क्या हो गया, एसआई हो गया। अब हम सीआई की बात करें दोस्तों तो देखिए सीआई पहले साल का तो 9 रहेगा, जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले साल का जो एसआई होता है वही पहले साल का सीआई होता है, क्योंकि ब्याज पर ब्याज कौन से ईयर से लगता है दोस्तों, सेकेंड ईयर से। इसलिए दूसरे साल के एसआई और सीआई में डिफरेंस आता है और सीआई हमेशा ज्यादा होता है। तो दूसरे साल का कितना होगा दोस्तों, 7 और 1 कितना, 8 होगा। तो यहां पे कितना आ गया दोस्तों, 17 यूनिट। अब डिफरेंस कितना आ रहा दोस्तों, 1 यूनिट। तो जैसा कि मैं आपसे फिर मैं बोल चुका हूं पहले भी कि आपसे मैंने बोला था कि नीचे वाली जो यूनिट आती है दोस्तों वो सीआई माइनस क्या होती है, एसआई होती है। तो ये वाला कैलकुलेशन हमको करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें, इस डायग्राम को देखें, नीचे जो भी वैल्यू आएगी वो सीआई माइनस एसआई को क्या करेगी दोस्तों, रिप्रेजेंट करेगी। अब सीआई माइनस एसआई कितना आ रहा दोस्तों, 1 यूनिट, और आपको डिफरेंस कितना दिया दोस्तों, 20 रुपए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 1 यूनिट बराबर आपको दिया है कितना, 20 रुपए। अब आपको निकालना क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल आपने क्या माना था दोस्तों, 63 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 20 रुपए दोस्तों। तो 63 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 63 × 20 यानी 63 दूनी 126, यानी कि दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1260 रुपए। क्या जाएगा दोस्तों, 1260 रुपए। तो इस क्वेश्चन में केवल इतनी खास बात थी दोस्तों कि हर साल जो ब्याज की दर थी दोस्तों वो अलग अलग थी। ऐसे केस में आप कुछ नहीं करें, दोनों की रेट को उठाएं, 1/7 1/9, इनका जो डिनोमिनेटर है, इनका जो हर है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके 7 नम 63, इसको आप क्या मान लें दोस्तों, प्रिंसिपल मान लें। क्लियर है।
और दूसरी खास बात दोस्तों, दूसरे साल जब आप ब्याज पर ब्याज लगाओगे तो दूसरे साल ब्याज की दर 1/9 थी, तो इस 9 पर 1/9 लगेगा दोस्तों, इस 9 पर 1/7 नहीं लगेगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर है दोस्तों? तो आइए अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों हम यहां पर टाइम देखिएगा, अब हम 3 साल की बात कर रहे हैं दोस्तों। कितने साल की? 3 साल की। अभी तक हमने 1 साल देखा था, 2 साल देखा था, 1 साल 6 महीने देखा था, 1 साल 73 दिन देखा था। तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हमने देखा था। 3 साल में दोस्तों क्या करना है? तो यहाँ भी प्रोसेस लगभग वैसी ही दोस्तों। क्वेश्चन अभी भी हमको रेट से स्टार्ट करना, 12.5% मतलब दोस्तों कितना हुआ? 1/8। इस 8 को ही हमको बेस मानना है दोस्तों। लेकिन मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि इस 8 को आप किस प्रकार से प्रिंसिपल बनाओगे। 3 साल है तो हमें 8 का क्या करना पड़ेगा दोस्तों? क्यूब। 3 साल है इसलिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? क्यूब कर रहे हैं। 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 512। 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512। तो यहां पर दोस्तों ये 512 यूनिट जो है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, यानी कि मूलधन हो गया। अब दोस्तों देखिए 3 साल में आपको किस प्रकार से करना है। थोड़ा सा ये पहला क्वेश्चन है आपका 3 साल वाला, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। तो ब्याज की दर तीनों साल सेम है दोस्तों, 1/8, 1/8, 1/8। तो 512 का 1/8 क्या होता है दोस्तों? तो देखें हम 8 से हम इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? देखिए 8 से 48, बचा कितना दोस्तों? 3 बचा, हो गया आपका 32। तो 8 चौको 32, यानी कितना आ रहा दोस्तों? 64 आ रहा। तो यहाँ भी 64 आएगा, यहाँ भी 64 आएगा और यहाँ भी 64 आएगा। तो ये तो आपकी किसकी गणना हो गई दोस्तों? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एसआई जो होता है तीनों साल समान होता है। अगर हम एसआई की बात करते हैं तो एसआई एक फ्लैट इंटरेस्ट है, हर साल बराबर रहता है। तो पहले साल भी 64, दूसरे साल भी 64 और तीसरे साल भी 64। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों? सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया। तो एसआई तो हमने निकाल लिया, अब हमें और क्या चाहिए? सीआई। तो अब देखिए दोस्तों, अब 3 साल में आपको क्या करना है दोस्तों? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी हमको ब्याज मिलता है उसका नेक्स्ट ईयर ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो पहले साल का जो ब्याज मिला दोस्तों, उसका दूसरे साल भी ब्याज पर ब्याज लगेगा और तीसरे साल भी ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो ये पहली वाली जो राशि है दोस्तों ब्याज की 64 यूनिट, इसका दूसरे साल ब्याज लगेगा और तीसरे साल ब्याज लगेगा। तो दोस्तों 64 का 1/8 कितना हो दोस्तों? 8 होता है। तो दूसरे साल इस 64 का यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों? 8 आ गया। और इसी 64 का दोस्तों यहाँ पर जो तीसरे साल ब्याज आएगा दोस्तों, ब्याज पर ब्याज, वो भी कितना आएगा? 8 आएगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए ये वाली राशि आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए दूसरे साल जो ब्याज की राशि है दोस्तों, वहां पर हमें 2 राशि मिल रही है। तो इस पर भी ब्याज पर ब्याज लगेगा और इस पर भी ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो दोस्तों इस पर भी ब्याज पर ब्याज लगेगा तीसरे साल, और इस पर भी ब्याज पर ब्याज लगेगा दोस्तों कौन से साल? तीसरे साल। तो बात समझिएगा, इन दोनों राशियों पर दूसरे साल जो ब्याज की हमें 2 राशि मिल रही, या तो आप इन दोनों को एक साथ जोड़ के 1/8 निकाल लें, या इनको अलग अलग इनका 1/8 निकाल लें दोस्तों। तो 64 का 1/8 आपका कितना हो गया दोस्तों? फिर से वही 8। तो यहां पर इस राशि पर अगले साल ब्याज पर ब्याज क्या हो गया दोस्तों? 8 यूनिट हो गया। अब दूसरे साल की एक और राशि 8। तो दोस्तों इस पर ब्याज तो 8 का 1/8 कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। तो इस प्रकार से ये आ गई आपकी राशि। तो देखिए अब तीसरे साल की जो राशि है दोस्तों, उस पर ब्याज लगेगा नहीं, क्योंकि ब्याज पर ब्याज कब लगता है दोस्तों? अगला साल। तो अगला कौन सा साल हो जाएगा? चौथा साल। और चौथा साल आपको दिया नहीं है। तो ओवरऑल देखिए, अब आपसे पूछा सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस आपको दिया कितना रुपए दोस्तों? 50 रुपए। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ऊपर वाला टोटल क्या कहलाता है दोस्तों? सीआई कहलाता है। और नीचे वाला जो है पूरा, ये जो वैल्यू है, ये सबका कहलाती है दोस्तों सीआई माइनस एसआई। तो 8 या 24 और 1 25। तो दोस्तों सीआई माइनस एसआई का जो डिफरेंस आ रहा आपका कितना यूनिट आ रहा? 25 यूनिट। और आपको कितना दिया दोस्तों? 50 रुपए। तो 25 यूनिट बराबर दोस्तों 50 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितना होगा? 2 रुपए। क्लियर है? आपसे क्या पूछा? प्रिंसिपल आपने क्या माना दोस्तों? 512। तो प्रिंसिपल आपने 512 यूनिट माना था दोस्तों। तो 1 यूनिट बराबर 2 रुपए था। तो 512 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों? 512 इंटू 2 यानी कितना? 1024 रुपए। कितना आ गया दोस्तों? 1024 रुपए। अब दोस्तों यहां पर मैं एक शॉर्टकट में आपसे बात करना चाह रहा हूं, लेकिन ये कुछ कंडीशन में ही एप्लीकेबल है। जब भी आपको
कोई रेट इस प्रकार से मिले कि आपको जो अंश है वो कितना मिले दोस्तों, 1 मिले। कितना मिले, 1 मिले। और आपसे अगर CI और SI का डिफरेंस पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपका जो हर है आप हर को लिखें पहले। कितना साल बोला है दोस्तों, 3 साल, तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करें और जो ऊपर 1 दिया था उसको जोड़ दें, यानी 8 तिया 24 और 1 कितना दोस्तों, 25। तो यहां पर देखिए आपको डायरेक्ट डिफरेंस मिल जाएगा, CI माइनस SI का जो डिफरेंस मिल जाएगा दोस्तों कितना मिल जाएगा, 25 यूनिट। लेकिन ये दोस्तों कब एप्लीकेबल है, जब आपका जो अंश है दोस्तों वो कितना हो, 1 हो। तो जिस प्रकार से हमने ये पूरी गणना करने के बाद क्या निकाला था दोस्तों, कितना निकाला था, 8 तिया 24 और 1 कितना, 25। हमने यहाँ 25 बराबर क्या रखा था, 50। तो इस क्वेश्चन में आप यहीं देख सकते थे 12.5% मतलब दोस्तों कितना, 1/8, 1/8। तो 1 मिला दोस्तों, 3 साल है तो क्या बोलेंगे, 8 तिया 24 और 1 25। तो CI और SI का डिफरेंस क्या आ जाता दोस्तों, 25 यूनिट। 25 बराबर 50 यानी 1 बराबर कितना, 2 रुपए। अब लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्रिंसिपल क्या मानते हैं 3 साल में। तो 3 साल में प्रिंसिपल क्या मानते हैं, 3 साल के लिए 8 का क्यूब यानी 8 का क्यूब 512। तो 512 का डबल कितना होगा दोस्तों, 1024। क्लियर है दोस्तों। तो यही कंडीशन आप अप्लाई कहां कर सकते हैं दोस्तों, 2 साल में भी कर सकते हैं। अगर ये 2 साल होता, अगर 1/8 आपका 2 साल पूछता तो 8 दूनी 16 और एक कितना डिफरेंस आता दोस्तों, 17 यूनिट डिफरेंस आता 2 साल का SI और CI का। लेकिन कब एप्लीकेबल होगा, जब आपको अंश क्या मिलेगा दोस्तों, 1 मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये 3 साल का CI की गणना आपको इस प्रकार से करना है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखिए प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए रेट आपको हर साल चेंज दी है, यानी तीनों साल की रेट जो है दोस्तों अलग अलग है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, फर्स्ट ईयर 11 1/9 है, सेकंड ईयर 14 2/7 और थर्ड ईयर दोस्तों कितना है, 10%। तो मैं आपको बता चुका हूं इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। 11 1/9 मतलब दोस्तों 1/9, 14 2/7 मतलब दोस्तों कितना, 1/7 और 10% मतलब 10/100 यानी 1/10। तो आप इसको इस प्रकार से लिखें, 1/9 इंटू 1/7 इंटू 1/10। तो जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया था, इन तीनों का आप आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें। तो 9 7 63, 63 में 10 का गुणा करेंगे 630। तो यहां पर दोस्तों ये 630 यूनिट जो है दोस्तों वो आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल। क्या आ गया आपका, प्रिंसिपल यानी कि आपका मूलधन। अब दोस्तों देखिए पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। तो ये पहला साल, ये आपका दूसरा साल और ये दोस्तों आपका कौन सा, तीसरे साल। तो पहले साल ब्याज की दर 1/9, दूसरे साल दोस्तों 1/7, तीसरे साल दोस्तों 1/10। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 630 का 1/9 कितना होगा, 9 7 63 यानी कितना दोस्तों, 70 रुपए। तो यहाँ क्या आ गया, 70 रुपए। 1/7 करेंगे दोस्तों 7 9 63 यानी क्या आ जाएगा, 90 रुपए। 1/10 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, कितना आ जाएगा, 63 रुपीज। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो पहले साल की जो राशि है उस पर ब्याज जितने भी अगले नेक्स्ट ईयर तक आपका क्वेश्चन है उतने साल आपका ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो इस 70 पे दोस्तों दूसरे साल भी ब्याज पर ब्याज लगेगा और तीसरे साल भी ब्याज पर ब्याज लगेगा। और जब मैं दूसरे साल की चर्चा करूं दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरे साल ब्याज की दर क्या है। तो मैं दूसरे साल ब्याज पर ब्याज लगाने जा रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले देखना है कि दूसरे साल ब्याज किस प्रकार से लग रहा है। तो दूसरे साल ब्याज की जो रेट है दोस्तों 1/7 है। तो दूसरे साल दोस्तों 70 का 1/7 में करूंगा तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, 10। तो यहां पे मैं लिखूंगा 10। अब इसी जो पहले साल का जो ब्याज है उसका तीसरे साल भी ब्याज पर ब्याज लगेगा दोस्तों, लेकिन तीसरे साल ब्याज क्या लग रहा है दोस्तों, ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, 1/10। तो यहाँ पर 1/10 करूंगा दोस्तों, तो 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। अब देखिए इस राशि पर दूसरे साल भी ब्याज पर ब्याज लग गया। पहले साल का दोस्तों जो आपको ब्याज मिला था उसका ब्याज पर ब्याज दूसरे साल भी लगेगा और तीसरे साल भी लगेगा। लेकिन दूसरे साल ब्याज की दर क्या थी दोस्तों, 1/7 और तीसरे साल ब्याज की दर क्या थी दोस्तों, 1/10। 1/7 और 1/10। अब दोस्तों देखिए दूसरे साल की जो ब्याज की दो राशियां हैं, इन दोनों राशियों पर इस 90 पर भी तीसरे साल ब्याज पर ब्याज लगेगा दोस्तों,
और इस 10 पर भी ब्याज लगेगा तीसरे साल। लेकिन तीसरे साल ब्याज कितना लग रहा है, ब्याज की रेट क्या है दोस्तों, तीसरे साल देखिए ब्याज की रेट है दोस्तों 1/10। तो इस 90 पर जो तीसरे साल ब्याज पर ब्याज लगेगा दोस्तों वो कितना लगेगा, 1/10 लगेगा। तो कितना रुपए लगेगा दोस्तों, कितने यूनिट लगेगा, 9 यूनिट। इस पर लग गया ब्याज। अब इस 10 पर तीसरे साल भी ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो तीसरे साल ब्याज की दर कौन सी दोस्तों, 1/10। तो 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों 1। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया CI माइनस SI। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो पहली वाली तीनों वैल्यू है दोस्तों, ऊपर वाली ये क्या कहलाती है, SI कहलाती है। और नीचे वाली जो पूरी वैल्यू दोस्तों, ये सारी की सारी वैल्यू क्या कहलाती है दोस्तों, CI माइनस SI। तो इसको आप जोड़ लें तो देखिए 10 9 और 1 10, 10 और 10 20 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 27। तो आप मुझे बताइए CI माइनस SI कितना आ रहा है दोस्तों, 27 यूनिट। फिर से आप समझें, ये ऊपर वाला दोस्तों SI है। SI अलग अलग क्यों आ रहा है इस बार, SI मैंने जैसा कि बोला हर बार समान रहता है, लेकिन जब ब्याज की दर एक ही रहती है। अब हर साल ब्याज की दर अलग अलग है दोस्तों, इसलिए जो SI है SI भी पहले साल का अलग आएगा, दूसरे साल का अलग आएगा, तीसरे साल का अलग आएगा। क्लियर दोस्तों, ये नीचे वाली वैल्यू पूरी कहलाएगी आपकी CI माइनस SI, और सबको जोड़ देंगे दोस्तों तो वो क्या कहलाएगा आपका ओवरऑल पूरा CI। ये CI हो गया, ये SI हो गया, ये नीचे वाली वैल्यू CI माइनस SI। 10 9 और 1 10, 10 और 10 20 और 7 कितना दोस्तों, 27। क्लियर है। तो यहां पर 27 यूनिट दोस्तों आपका आ गया CI माइनस SI, और जो आपको कितने दिया है दोस्तों, 540 रुपए दिया है। तो 27 से कम 27, 27 दूनी 54। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों क्या आ रहा है, आप मुझे बताइए जल्दी से, 20 रुपए। अब आपसे पूछा क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल पूछा। प्रिंसिपल हमने क्या माना था, 630 यूनिट माना था दोस्तों। तो 630 यूनिट बराबर क्या होगा, 630 इंटू 20 यानी 63 दूनी होता है दोस्तों 126 20, यानी 12,600 रुपए ये दोस्तों आपका प्रिंसिपल होगा, और यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि 3 अलग अलग रेट जब दी हो तो तीनों के हर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 9 7 63 दम 630। इस 630 को आप क्या मान लें दोस्तों, प्रिंसिपल मान लें। और ध्यान रखें कि जिस साल आप ब्याज पर ब्याज लगा रहे हैं दोस्तों, तो उसी साल वाली ब्याज की दर लगेगी। जैसे 70 पर आपको दूसरे साल ब्याज पर ब्याज लगाना था, तो दूसरे साल ब्याज की दर क्या थी दोस्तों, 1/7। तो 70 का 1/7 कितना हुआ था दोस्तों, 10। क्लियर है। तो दोस्तों ये 3 साल वाला था, और जिसमें रेट भी तीनों साल क्या थी दोस्तों, अलग अलग थी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया 225 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाती है। हो जाती है मतलब दोस्तों यहाँ पर ये मिश्रधन है। क्या है ये, मिश्रधन है। मूलधन में ब्याज जुड़कर क्या हो जाता है दोस्तों, मिश्रधन हो जाता है। आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताएं। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ प्रिंसिपल लिखें या अमाउंट लिखें। आप प्रिंसिपल आपका कितना था दोस्तों, 225 था, और अमाउंट आपका यानी कि मिश्रधन कितना था दोस्तों, 256 रुपए। आपको निकालनी दोस्तों रेट, क्या निकालनी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको फोकस करना है काय पर कि कितने साल में ये घटना घट रही है। 2 साल में 225 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 256 रुपए हो जाती है। तो मूलधन आपका 225 रुपए, मिश्रधन आपका 256 रुपए। तो 2 साल बोला दोस्तों, तो आप ध्यान रखें 2 साल का मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल है ये किसी ना किसी का स्क्वायर या वर्ग है। तो देखिए आप मुझे बताइए 225 किसका वर्ग है दोस्तों, 15 का वर्ग है। तो आप इसको 15 का वर्ग लिख दें। जब यहां पर वर्ग मिलेगा दोस्तों, तो यहां पर भी ये किसी ना किसी संख्या का आपको वर्ग ही देगा। तो ये किसका वर्ग है दोस्तों, 16 का वर्ग है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 15 आपका मूलधन हो गया, 16 आपका मिश्रधन हो गया। बात को समझें, प्रिंसिपल प्लस CI बराबर अमाउंट होता है, मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्रधन होता है। दोस्तों मूलधन कितना है, 15 है, आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना है दोस्तों, 16 है। तो आप मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों, 1 यूनिट। तो 15 यूनिट पर आपको 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है दोस्तों। तो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज रेट कैसे निकलेगा दोस्तों, 1 यूनिट का ब्याज मिला कितने पर, 15 पर, इंटू कितना दोस्तों 100। 5 से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 20 बार, ये कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पर आ गया दोस्तों 20/3। 3 से काटेंगे, 3 × 18 बचा 2। तो 6 सही 2/3% दोस्तों क्या होगी आपकी ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी दोस्तों, 62/3%।
अब दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ष की जगह अगर 3 वर्ष दिया होता तो ये यहाँ पर जिस प्रकार से आपने स्क्वायर किया तो वो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, क्यूब मिलेगा। क्या मिलेगा, क्यूब मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर 2 साल की जगह क्या दिया है दोस्तों, 3 साल। 10,240 रुपए की राशि 3 साल में 14,580 रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताएं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्रिंसिपल आपका, ये आपका अमाउंट, प्रिंसिपल यानी कि दोस्तों क्या आपका मूलधन, अमाउंट यानी आपका क्या दोस्तों, मिश्र धन। मूलधन दिया है दोस्तों 10,240 रुपए और आपका हो जाती है, मतलब दोस्तों मैं बता चुका हूँ, इसको क्या बोलते हैं अपन, मिश्रधन यानी कि अमाउंट। अब दोस्तों यहाँ पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना यानी कि रेट निकालना है दोस्तों। अब जैसा कि मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला था दोस्तों, 2 साल दिया है, इसका मतलब वो जो संख्या आपको मिल रही है प्रिंसिपल और अमाउंट, वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगी। अब यहाँ पर 3 साल है दोस्तों, तो ये किसी ना किसी का क्यूब है। अब क्यूब है, कई बार क्या होगा दोस्तों, क्यूब आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्यूब आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा या क्यूब रूट नहीं मिलेगा। या तो ये किसी का क्यूब मान लें या इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को दोस्तों। क्या बोल रहा हूं, या तो आप ये माने कि ये यहां पर जो यूनिट आएगी वो उसका क्यूब 10,240 है, या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि 10,240 का क्यूब रूट क्या है। तो दोस्तों बात समझिएगा, 10,240 किसी का क्यूब नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए 10,240 किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको दोस्तों इस क्वेश्चन में इस प्रकार से करता हूं, 0 से 0 कैंसिल कर देता हूं। अब 1024 का किसी का क्यूब है दोस्तों, नहीं है, इसको मैं आधा कर देता हूं, तो ये कितना होता है दोस्तों, 512। देखिए मैंने पहले 0 से 0 कैंसिल कर दी, इसको आधा कर दिया। आधा करने से मेरा तात्पर्य क्या है दोस्तों, क्योंकि मुझे 512 चाहिए और 512 क्या है दोस्तों, क्यूब होता है किसका, 8 का। तो कई बार आपको स्क्वायर नहीं मिलेगा, क्यूब नहीं मिलेगा, आपको संख्या को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कि अब आप 10,240 आपको मालूम है क्यूब नहीं है, लेकिन 10,240 में 0 हटाई, 1024 क्यों नहीं, 1024 का आधा होता है 512। तो 512 दोस्तों किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। तो यहां पर 0 से 0 कैंसिल हो गए, इसको आपने आधा कर दिया। अब इसको भी आधा करना पड़ेगा दोस्तों आपको, इसका हाफ करोगे आप तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नम 18। तो अब मुझे बताइए 512 किसका क्यूब है दोस्तों, 8 का क्यूब है। और 729 किसका क्यूब है दोस्तों, 9 का क्यूब है। तो यहाँ क्यूब से क्यूब कैंसिल, 8 प्रिंसिपल था, 9 आपका अमाउंट है। फिर से वहीं आ जाते हैं अपन, प्रिंसिपल प्लस CI बराबर क्या दोस्तों, अमाउंट। प्रिंसिपल आपका कितना यूनिट दोस्तों, 8 यूनिट। अमाउंट आपका 9 यूनिट, यानी कि यहाँ पे CI आपका क्या लगा दोस्तों, 1 यूनिट लगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी दोस्तों, 1 यूनिट आपका इंटरेस्ट लगा कितने पर, 8 पर, इंटू कितना दोस्तों, 100। तो 100/8 क्या होता है दोस्तों, 100/8 मतलब 50/4, 50/4 यानी दोस्तों कितना, 12.5%, 12.5%। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों केवल एक ही बात आपको सीखने लायक है कि अगर आपसे 3 साल बोला है तो कोई जरूरी नहीं कि ये 10,240 क्यूब हो, इसको आपको क्यूब बनाना पड़ेगा। इन दोनों को आपस में क्या करके सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। 10,240 डिवाइडेड बाय 14,580, इसको आप समझें, 0 से 0 कैंसिल किया। क्या 1024 अभी क्यूब है, नहीं है, लेकिन मैं इसको 2 से और काट दूं तो ये 512 हो रहा, और ये दोस्तों कितना हो रहा, 729 हो रहा। तो इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मालूम है 512 दोस्तों 8 का क्यूब होता है, और 729 जो है दोस्तों वो किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। तो आपको कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं देगा, तो हो सकता है आपको उसका स्क्वायर बनाना पड़े या उसका आपको क्यूब बनाना पड़े। क्लियर दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिएगा, 32,000 रुपए की धनराशि पर 9 माह में 5,044 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, जबकि ब्याज की जो दर है दोस्तों, ब्याज की जो दर है वो त्रैमासिक हो। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताएं। तो दोस्तों यहां भी रेट ही निकालना है। लास्ट 2 क्वेश्चन थे आपके, मैंने आपको करवाए थे, उसमें भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना था। दोनों क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दिया था। इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट इसमें भी दिया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से दिया है।
प्रिंसिपल तो आपको एग्जैक्ट दिया है दोस्तों 32,000 रुपए, यहाँ आपने 32,000 रुपए लिख दिया। देखिए दोस्तों अमाउंट क्या होता है आपको पता है, अमाउंट को आप देखेंगे तो प्रिंसिपल प्लस सीआई बराबर दोस्तों कितना हो रहा है आपका, प्रिंसिपल प्लस सीआई को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल प्लस सीआई बराबर क्या होता है दोस्तों, अमाउंट होता है। प्रिंसिपल दिया है दोस्तों आपको 32,000 रुपए, आपको जो 9 माह में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है दोस्तों वो कितना मिल रहा है, 5,044 रुपए। तो यहाँ आपको अमाउंट डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया सीआई के फॉर्मेट में, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 37,044 रुपए। तो एक बात तो ये हो गई दोस्तों 37,044 रुपए, इतनी बात क्लियर है। अब दोस्तों देखिए अभी तक मैंने आपसे बोला था जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको रेट निकालना हो तो मैंने आपसे बोला था 2 साल दिया हो तो वर्ग कर देना, 3 साल दिया हो तो क्यूब कर देना। लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों दिया है 9 माह। एक बात ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है, 9 माह। और दूसरा दिया है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों वो कैसा लग रहा है, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली लग रहा है। कैसा लग रहा है, क्वार्टरली। तो दोस्तों देखिए सीआई जब भी दोस्तों 6 मंथली लगता है तो रेट हो जाती है दोस्तों आधी और समय हो जाता है दुगना। लेकिन यहां पे आपका सीआई कैसा बोल रहा है, वो क्वार्टरली बोल रहा है, यानी कि क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है दोस्तों, त्रैमासिक, तिमाही। तो यहां पर दोस्तों रेट हो जाती है आपकी 1/4 और टाइम हो जाता है दोस्तों कितने गुना, 4 गुना। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा आपको टाइम दिया था उसने 9 माह, कितने माह दिया था दोस्तों, 9 माह दिया था। तो चूंकि आपका जो ब्याज की दर है वो त्रैमासिक है, वो क्वार्टरली, और सीआई में जब भी आपसे क्वार्टरली बोला जाता तो रेट हो जाती 1/4 और टाइम हो जाता है दोस्तों कितने गुना, 4 गुना। तो यहां पर 9 माह का आप 4 गुना करोगे दोस्तों कितने माह होगा, 36 माह होगा। और 36 माह का मतलब होता है दोस्तों कितने साल, 3 साल। तो यहां पर देखिए आपको ये अमाउंट भी डायरेक्ट नहीं दिया था और ईयर भी यहां पर आपको डायरेक्ट नहीं दिया था। तो 9 माह का मतलब यहां पर क्वार्टरली के कारण क्या हो जा रहा है दोस्तों, कितने साल, 3 साल। अब 3 साल हो जा रहा मतलब ये भी किसी का क्यूब होगा और ये भी किसी का क्या होगा दोस्तों, क्यूब होगा। तो आप 32,000 को समझें, 32,000 किसी का क्यूब है क्या दोस्तों, नहीं है। आधा करो, 16,000 क्यूब है क्या, नहीं है। 8,000 क्यूब है क्या, 8,000 दोस्तों क्यूब है। तो 8,000 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें आप 4 से भाग देंगे। तो यहां भी आप 4 से क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे। 4 से आप भाग देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 8,000। अब मैं 4 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 8,000 दोस्तों किसका क्यूब है, 20 का क्यूब है। तो दोस्तों आपको क्यूब बनाना पड़ेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, अगर आपको आंसर तुरंत चाहिए तो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहां 8,000 आ गया दोस्तों, और यहां देखिए आप कितना हो जाएगा, 4 9 36, ये आपका कितना बचा, 1 बचा, ये हो गया 10, 4 दूनी 8, यहाँ पे आपका कितना बचा, 2 4 5 24, 4 एकम 4। तो यहाँ आपको मिल रहा है दोस्तों 8,000 और यहाँ आपको मिल रहा है दोस्तों कितना, 9,261। तो 8,000 मुझे बताइए किसका क्यूब है दोस्तों, ये 20 का क्यूब है। और यहाँ पर 9,261 किसका क्यूब है दोस्तों, तो ये 21 का क्यूब है। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, ये 20 से 21 हुआ, यानी आपको कितना ब्याज मिला दोस्तों, 1 यूनिट आपको ब्याज मिल रहा है। कितने यूनिट, 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है दोस्तों। तो जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, तो दोस्तों जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालो तो इस क्वेश्चन में आप आर नहीं रखेंगे, R/4 रखेंगे। क्यों R/4 रखेंगे दोस्तों, क्योंकि आपने टाइम को 4 गुना किया था। तो जो आपकी रेट आएगी, जब आपने टाइम 4 गुना कर दिया दोस्तों, तो रेट आपको जो मिलेगी वो R/4 के फॉर्मेट में मिलेगी। तो यहां पर आपको आंसर मिलेगा R/4 के फॉर्मेट में। तो R/4 क्या होगी आपको दोस्तों, ये आपको 1 यूनिट इंटरेस्ट मिला कितने पर, 20 पर, इंटू कितना दोस्तों, 100। तो यहां पर आपको आएगा 5%। तो आप जल्दबाजी में दोस्तों 5% आंसर ना दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे 1 यूनिट आपको इंटरेस्ट मिला कितने पर, 20 पर, तो 1/20 इंटू 100 करोगे 5% आएगा। लेकिन 5% जो वैल्यू होगी दोस्तों वो R/4 के इक्विवेलेंट होगी। तो R का मान दोस्तों कितना होगा, 5 × 4, यानी अब आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20%। कितना परसेंट, 20%। तो क्वेश्चन दोस्तों ये भी लास्ट 2 जो क्वेश्चन हमने देखे उन्हीं के जैसे था, लेकिन इसमें क्या दिया था, 9 माह दिया था, लेकिन साथ में क्या दिया था, क्वार्टरली। तो 9 माह का क्वार्टरली के हिसाब से हम करते हैं, तो आपको पता है कि क्वार्टरली में रेट हो जाती है 1/4,
और टाइम हो जाता है कितने गुना, 4 गुना 4 टाइम हो जाता है दोस्तों। तो 9 चौको 36 माह यानी कितना हो गया, 3 साल। जब 3 साल हो गया दोस्तों तो हम समझ गए कि ये किसी का क्यूब होगा, ये किसी का क्यूब होगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही संख्या डायरेक्टली क्यूब नहीं थी, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, किससे, 4 से डिवाइड किया, तो हमको 8000 मिल गया। और 8000 20 का क्यूब होता है, 9261 किसका क्यूब होता है दोस्तों, 21 का क्यूब होता है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों यहाँ पर आंसर को निकालने में सक्षम हो पाए। तो दोस्तों आज हमने सीआई के, मैंने आपको कितने 11 क्वेश्चन करवाए दोस्तों। तो मैंने बहुत कम एग्जाम्पल के माध्यम से इस सीआई को कवर करने की कोशिश करी है दोस्तों। तो आगे भी मैं आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो बनाते रहूंगा दोस्तों। अगर आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया हो दोस्तों, तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस दोस्तों मिलते रहें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।